आशीष हिंदी हायर सेकेंडरी विद्यालय से प्रजापति ललित सर बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 10 एसएससी सब्जेक्ट गुजराती बोर्ड के एग्जाम के अंदर गुजराती का जो प्रश्न पत्र होता है वो किस तरह का होता है, उसकी पेपर स्टाइल। बोर्ड के एग्जाम के अंदर गुजराती प्रश्न पत्र है वो आपको पूरा गुजराती भाषा में लिखना है। मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो है वो गुजराती लैंग्वेज जो है वो समझ नहीं पाते, इसीलिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है खास आपके लिए कि गुजराती की जो पेपर जो स्टाइल जो है वो आप अच्छी तरह समझ पाए। सबसे पहले गुजराती जो है प्रश्न पत्र वो पूरा जो है वो 80 मार्क का होता है। 80 मार्क्स में से आप 60 मार्क्स आप ला सकते हैं। मैंने वीडियो के अंदर आपको पूरा प्रश्न पत्र समझाया है कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर गुजराती का जो पेपर है वो किस तरह से लिखना है। आप पूरा वीडियो देख लेना और ठीक से समझ लेना और उसी के हिसाब से आपको तैयारी करनी है, तो आप गुजराती की बोर्ड के एग्जाम के अंदर सरलता से आप अच्छा परिणाम आप प्राप्त कर सकते हैं। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो है गुजराती सब्जेक्ट एकदम इजी है। और लास्ट में मैंने गुजराती जो है उसकी मैंने अलग से वीडियो बनाई है कि जिसके अंदर मैंने गुजराती में भी समझाया है कि किस तरह की पेपर स्टाइल होती है। मैं आपको ओरली हिंदी में समझा रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे जो है वो समझ नहीं पाते, इसीलिए। मगर आपको पेपर जो है वो गुजराती भाषा में ही लिखना है। आज हम स्टैंडर्ड 10 एसएससी सब्जेक्ट गुजराती उसकी पेपर स्टाइल, पूरा पेपर आपको गुजराती में लिखना है मगर मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ। एसएससी बोर्ड एग्जाम पेपर स्टाइल किस तरह की होती है, तो पार्ट ए 20 मार्क का रहेगा, पार्ट बी वो 20 मार्क का, पार्ट सी 16 मार्क्स, पार्ट डी 24 मार्क, टोटल 80 मार्क्स। 80 मार्क का आपका टोटल पेपर रहेगा। नेक्स्ट हम देखिए, पूरा जो है वो आप एक बार देख लेना ध्यान से और उसके हिसाब से आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट हम देखें तो पार्ट ए गद्य सेक्शन का होता है जिसके टोटल जो मार्क्स है वो 20 मार्क है। उसमें फर्स्ट आएगा નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને લખો, 3 मार्क्स। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर आपको जोड़का जोड़ो, उसके अंदर आपको जो है वो साहित्य जो है लेखक है उसके नाम आपको लिखने हैं। पाठ के नाम जो है वो लिखे हुए होंगे और उसके सामने आपको सही लेखक का नाम या तो उसका जो साहित्य प्रकार पूछा गया है वो आपको लिखना है। 3 पूछे गए होंगे, हर एक के 1 मार्क्स यानी कि टोटल 3 मार्क्स। दूसरा पॉइंट है નીચેના આપેલા પ્રશ્નોના એક એક વાક્યમાં ઉત્તર લખો, 3 માર્ક્સ।
3 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक के 1 मार्क्स, टोटल 3 मार्क्स। ये जो प्रश्न जो है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि अमूल डेयरीना स्वप्न द्रष्टा कोण हता, तो આપણે જાણીએ છીએ કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ, પણ એ રીતે શોર્ટમાં નથી લખવાનું, પૂરું લખવાનું છે। અમૂલ ડેરીના स्वप्न दृष्टा सरदार वल्लभभाई पटेल હતા। आंसर जो है वो पूरा आपको लिखना है। नेक्स्ट देखिए तीसरा, નીચેના આપેલા પ્રશ્નના 2-3 વાક્યમાં उत्तर લખો। 6 मार्क्स। इसके अंदर जो है वो आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 3 प्रश्न ही लिखने हैं और हर एक के 2 मार्क्स, यानी कि टोटल 6 मार्क्स। 2-3 वाक्य के अंदर आपको उत्तर देना है, तो इसीलिए जो इसका जो आप आंसर लिखेंगे वो आपको 8 से 9 लाइन लिखनी होगी, 2 मार्क्स है। चौथा पॉइंट दिया गया है, नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो, उसके 8 मार्क्स। इसके अंदर आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 2 प्रश्न का आपको आंसर देना है। हर एक के जो है वो 4 मार्क्स, 2 है, दोनों के 4 मार्क्स, यानी कि टोटल 8 मार्क्स आपके रहेंगे। तो आप एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए कि जो गद्य सेक्शन जो है वो टोटल जो 20 मार्क का रहेगा। जोड़का जोड़ो 3 मार्क्स, एक वाक्य में उत्तर लखो 3 मार्क्स, 2-3 वाक्य ની અંદર उत्तर લખો 6 मार्क्स અને સવિસ્તાર उत्तर આપો 8 मार्क्स, यानी कि 3, 3, 6 और 8, यानी कि टोटल 20 मार्क का रहेगा। नेक्स्ट देखिए हम पार्ट बी, यानी कि पद्य सेक्शन। टोटल जो उसके जो मार्क्स है वो 20 रहेंगे। उसमें फर्स्ट, નીચેના જોડકા યોગ્ય રીતે જોડીને લખો 3 मार्क्स। इसके अंदर आपको जो काव्य जो है उसका नाम दिया गया होगा और उसके सामने आपको सही साहित्य प्रकार जो है या तो कवि है उसका नाम आपको लिखना है। 3 पूछे जाएंगे और हर एक के 1 मार्क्स, यानी कि टोटल 3 मार्क्स रहेंगे। नेक्स्ट, नीचे આપેલા પ્રશ્નોના એક વાક્યની અંદર उत्तर લખો। इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और हर एक के 1 मार्क्स है, यानी कि टोटल 3 मार्क्स आपके रहेंगे। इसके अंदर जो है वो आपको आंसर किस तरह से लिखना है कि जैसे कि आपको पूछा जाए मीराबाईનો जन्म ક્યાં થયો હતો, तो राजस्थान जिल्लाના મેડતા ગામમાં। तो શોર્ટમાં નથી લખવાનું, પૂરું લખવાનું છે। મીરાબાઈનો જન્મ राजस्थान जिल्लाના મેડતા ગામમાં થયો હતો। तो आपको पूरे जो मार्क्स है वो आपको मिलेंगे, पूरा लिखना है। तीसरा जो पूछा गया है, નીચેના આપેલા પ્રશ્નોના 2-3 વાક્યમાં उत्तर લખો 6 मार्क्स। इसके अंदर जो है वो आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें से आपको 3 का उत्तर देना है। हर एक के 2 मार्क्स है, यानी कि टोटल 6 मार्क्स। 2-3 वाक्य के अंदर उत्तर लिखना है, यानी इसीलिए आपको जो है वो 8 से 9 लाइन के अंदर आपको आंसर देना है। आगे है, नीचेना प्रश्नों सविस्तार उत्तर लखो 8 मार्क्स। इसके अंदर आपको 2 प्रश्न जो है वो देने हैं। टोटल जो है इसके अंदर आपको 3 प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं और उसमें से आपको 2 के आंसर आपको लिखने हैं। 3 में से 2 है उसका उत्तर देना है। इसके 4 मार्क्स है। तो इसके अंदर आपको जो है बड़े प्रश्न हैं, तो ये जो है इसका उत्तर आपको पूरे 1 पेज के अंदर लिखना है। ध्यान में रखना, पूरा 1 पेज भर के आपको उसका आंसर देना है। पूरा जो लिखा हुआ होगा तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे, नहीं तो 4 में से 2 ही मार्क्स आएंगे। इसीलिए ध्यान में रखना कि जो है उसके पूरे आंसर आपको लिखने हैं। नेक्स्ट हम देखें पार्ट सी, जो है व्याकरण है, यानी कि ग्रामर है। उसके टोटल 16 मार्क्स है और उसके अंदर जो है वो आपको किताब के अंदर जो एकम 1, 2, 3, 4 और 5 गुजराती की जो किताब है उसके अंदर एकम 1, 2, 3 और 4, 5 આપેલું છે। એમાંથી તમારે પૂછાશે। फर्स्ट, समानार्थी शब्द 2 पूछे जाते हैं, विरुद्धार्थी शब्द 2 पूछे जाते हैं, साची जोड़नी वो 1 आएगा, संधि उसके 1 मार्क्स, समास उसके 1 मार्क्स, रूढ़ि प्रयोग उसके 1 मार्क्स, कहेवत
उसके 1 मार्क्स, वाक्याना प्रकार उसके 3 मार्क्स, विशेषण 2 मार्क्स और विराम चिन्ह वो 2 मार्क्स। यानी कि जो है व्याकरण जो है विभाग सी वो जो पूरा जो है वो 16 मार्क्स का रहेगा। और इसके अंदर आपको समानार्थी शब्द विपरीतार्थी शब्द जो है वो जैसे बड़े प्रश्न होते हैं तो उसकी आप तैयारी करेंगे तो उसमें से वो आ जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे पार्ट डी यानी कि लेखन कार्य। वो टोटल जो है वो 24 मार्क का है। इसमें फर्स्ट નીચે આપેલા ગદ્ય ખંડનો આશરે ત્રીજા ભાગમાં સંક્ષેપ કરી તેને યોગ્ય શીર્ષક લખો, 4 मार्क्स। इसके अंदर क्या होता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया गया होगा तो उस पैराग्राफ को तीसरा भाग लिखना है। जैसे कि वो पैराग्राफ दिया है वो अगर आप नोट में लिखते हो तो 12 लाइन होती है, तो उसका तीसरा भाग यानी कि 4 लाइन ही के अंदर ही आपको आंसर देना है। पेपर के अंदर जो पैराग्राफ दिया गया है तो उसमें से आपको 4 लाइन ही लिखनी है, ज्यादा लिखना नहीं है। और उसको आप शीर्षक देना है, उसके जो योग्य जो शीर्षक है वो आपको देना है। 4 लाइन ही लिखनी है, ज्यादा लिखना नहीं है। उसके टोटल 4 मार्क्स है। दूसरा, नीचे आपेला मुद्दाओं परથી वार्ता लखी बोध અને शीर्षक आपो, 4 मार्क्स। इसके अंदर जो है वो आपको पॉइंट दिए गए होंगे और उसके ऊपर से आपको स्टोरी लिखनी है, वार्ता लिखनी है। और जो वार्ता जो है वो लिखने के बाद उसको शीर्षक देना है और उसको बोध देना है। इसकी 4 मार्क्स है, इसलिए इसका जो आंसर जो है यानी कि वार्ता जो है वो स्टोरी जो है वो पूरी 1 पेज और दूसरा आधा पेज, आप 2 पेज के अंदर आप लिखेंगे कि तो भी चलेगा, कम नहीं लिखना है। अगर जो स्टोरी अगर है वो आपने आधे पेज में लिखी या तो 1 पेज के अंदर ही आपने खत्म कर दी तो 4 में से 2 मार्क्स ही आएंगे। तो ज्यादा मार्क्स अगर आपको लेना है, खींचना है तो उसके लिए आपको ज्यादा लिखना होगा तो पूरे मार्क्स आएंगे। 4 में से आप 3 साढ़े 3 मार्क्स आप ला सकते हो, मगर 2 पेज भर के आपने लिखा हुआ होगा तो मार्क्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट तीसरा जो है આપેલ વિષય પર આશરે 100 શબ્દોમાં અહેવાલ લખો। ફોર एग्जांपल जैसे कि जो स्कूल जो હતી तो स्कूल के अंदर हमने जो कोई भी फंक्शन किया है, जैसे कि वृक्षारोपण किया है या तो विज्ञान प्रदर्शन किया है, तो उसके बारे में आपको अहवाल लिखना है। अहवाल जो है वो पूरा 1 पेज और दूसरा आधा पेज उतना होना चाहिए और उसके 4 मार्क्स है। इसका जो आंसर जो है वो आपको पूरा 1 पेज या तो 2 पेज के अंदर आपको लिखना है। यानी 1 पेज लिखा और दूसरा आधा पेज तो भी चलेगा, 2 पेज भर के आपको लिखना है। आधा पेज लिखना नहीं है, इसकी 4 मार्क्स है तो उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। नेक्स्ट, चौथा जो पॉइंट है वो आपको पूछा जाएगा नीचे आपेल पंक्तियों विचार विस्तार से लिखो। आपको एक पंक्ति दी गई होगी तो उस पंक्ति के ऊपर से आपको विचार विस्तार लिखना है, उसके 4 मार्क्स हैं। विचार विस्तार जो है वो डायरेक्ट नहीं लिखना है, पॉइंट वाइज लिखना है। जो पंक्ति दी गई है तो सबसे पहले हम लिखेंगे सामान्य अर्थ और 2 लाइन 3 लाइन के अंदर सामान्य अर्थ समझाएंगे, लिखेंगे। उसके बाद दूसरा पॉइंट होना चाहिए समझूती, जिसके अंदर पूरी जो पंक्ति जो है उसका सारांश आपको लिखना है, उसके अंदर आप एग्जाम्पल भी दे सकते हो। और फिर लास्ट में आएगा बोध। तो इस तरह से आपको पॉइंट वाइज 3 पॉइंट के अंदर विचार विस्तार लिखना है, यानी कि सामान्य अर्थ, समझूती और बोध। विचार विस्तार जो है वो पूरा आपको 1 पेज दूसरा आधा पेज 2 पेज के अंदर भी आप लिख सकते हो। जितना ज्यादा लिखा हुआ होगा उतने मार्क्स ज्यादा आएंगे। अगर अच्छा होगा तो आपको 4 में से आप 3 मार्क्स साढ़े 3 मार्क्स आप ला सकते हो। आगे का पॉइंट है 5वां, નીચેના વિષયમાંથી કોઈ પણ એક વિષય પર આશરે 200 शब्दों के अंदर आपको निबंध लिखना है और उसके टोटल मार्क्स है 8। पूरा जो पेपर जो है उसके अंदर ज्यादा मार्क्स इसके अंदर है, यानी कि निबंध के अंदर है। कई बच्चे ऐसा होता है ना कि निबंध तो उसकी तैयारी वो नहीं करते, एग्जाम में कोई भी निबंध कोई भी सब्जेक्ट पर निबंध आएगा तो डायरेक्टली वो लिख देते हैं, मगर ऐसे नहीं करना है।
निबंध 8 मार्क्स का है तो उसकी पूरी तैयारी करके जाना है। निबंध जो है उसके अंदर पॉइंट दिए गए होंगे, तो जो पॉइंट जो है मुद्दे, तो उसके हिसाब से आपको निबंध लिखना है। और निबंध जो है वो आपको 5 से 6 पेज भरकर आपको लिखना है। तो ज्यादा मार्क्स आएंगे, 6, 7, 8 जो है 8 में से आप 6 मार्क्स 7 मार्क्स आप ला सकते हो। मगर निबंध जो है वो पूरा जो है वो अच्छा होना चाहिए, उसकी लिखावट जो है वो अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग सही होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। निबंध के अंदर आप बीच में पंक्ति जो है या तो कोई काव्य है उसकी जो पंक्ति आपको याद है तो वो आप लिख सकते हो, कोई सुविचार है तो वो भी आप बीच में लिख सकते हो। और किसी अगर कवि या लेखक ने कुछ कहा है उसकी पंक्ति, तो वो भी आप बीच में ऐड कर सकते हो। तो इस तरह से आपने पूरा जो है निबंध वो 5 से 6 पेज के अंदर लिखना है। तो ये जो है मैंने आपको पूरी जो है वो मैंने वीडियो आपको बताई, पूरी जो पेपर स्टाइल मैंने आपको समझाई है कि पूरा जो 80 मार्क का जो पेपर जो होता है ओके वो किस तरह का होता है और कैसे उसको लिखना है। तो पूरा जो है वो आप खास ध्यान में रखना है। और ये जो है डी सेक्शन उसकी आपको पूरी तरह से आपको तैयारी करनी है। तो इसमें से आप अच्छे मार्क्स आप ला सकते हो, बोर्ड के एग्जाम के अंदर आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। हाँ, उसके लिए है जैसे कि पार्ट ए है ओके, उसके 20 मार्क है, तो 20 में से जो है अगर इंडेक्स आपकी तैयारी होगी पूरी तरह से तो इंडेक्स 3 मार्क्स है, 3 में से 3 मार्क्स आप ला सकते हो। बड़े प्रश्न आपने किए, बड़े प्रश्न जो है 4 मार्क्स के जो है 2 पूछे जाते हैं, वो कंपलसरी लिखना है। अच्छी तरह से लिखना, पूरा लिखना है, पूरा 1-2 पेज 1 पेज पढ़ के लिखना है। तो उसमें से 3-3 मार्क्स आते हैं, 3.5 मार्क्स आते हैं। हाँ, तो और जो एक वाक्य के अंदर उत्तर लीजिए, वो भी आपने 2 सही दिए हैं, 2 प्रश्न के उत्तर है वो भी आपने अच्छी तरह से लिखे। तो 20 में से आप 16 मार्क्स जो है 16 मार्क्स 17 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। पार्ट बी उसी तरह से, एक जो इंडेक्स है उसके अंदर से 3 मार्क्स आपने लिए, 2 मार्क्स के है, 4 मार्क्स है, वो भी आपने कवर कर दिए, तो इसमें भी आप 16 मार्क्स आप ला सकते हो। पार्ट जो सी जो है उसके अंदर ग्रामर का होता है, ज्यादातर जो ग्रामर जो है उसके अंदर जो प्रश्न जो है वो कई बार आंसर नहीं दे पाते, मगर वो जो है वो अपने जो बड़े प्रश्न किए होते हैं तो उसके अंदर समानार्थी शब्द विरुद्धार्थी शब्द जो आते हैं तो उसको एक बार समझ लेना है, तो अच्छी तरह से आप लिख पाएंगे। सी सेक्शन के अंदर 10 मार्क आपका आते, 10 मार्क आते हैं। डी है, डी के अंदर 24 मार्क है, तो आपने जो है वो पूरा अच्छी तरह से, यानी कि जो गद्य सेक्शन है वो आपने 4 लाइन के अंदर लिखा है, शीर्षक दिया है, तो 4 में से आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं। स्टोरी पूछी गई है, वो आपने अच्छी तरह से 2 पेज भरकर स्टोरी लिखी है, अच्छी राइटिंग में लिखी है, तो 3-3.5 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। फिर अहवाल, वो भी आपने अच्छी तरह से लिखा है, स्कूल का नाम दिया है, वृक्षारोपण, और अच्छी राइटिंग है और 2 पेज भर के लिखे, तो 4 में से 3-3.5 मार्क्स आप ले सकते हो। फिर जो विचार विस्तार है वो भी आपने अगर पॉइंट वाइज लिखे हैं तो उसमें भी आप 4 में से 3.5 मार्क्स आप ले सकते हो। फिर जो निबंध है वो भी आपने अच्छी तरह से, तो उसमें से आप 6.5 मार्क्स 7 मार्क्स आप कवर कर सकते हो। तो पूरा जो है वो 80 में से आप 60 से अप मार्क्स आप ला सकते हो बोर्ड के एग्जाम के अंदर। ये जो है वो पूरी जो पेपर स्टाइल मैंने आपको समझाई, तो बोर्ड के एग्जाम के अंदर गुजराती का जो पेपर जो है उसकी तैयारी किस तरह से करनी है, आप तैयारी करेंगे इसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो आप इजी से आप पास हो जाए, एकदम सरलता से आप पास हो जाएंगे। मगर आपकी पूरी तैयारी की, इसमें से मुझे जो है पार्ट ए जो है उसमें से मुझे 15 मार्क्स लेना ही है, बी तो उसमें से मुझे 15 मार्क्स लेना ही है, जो चलो सी है उसमें नहीं आता है तो 5-6 मार्क्स, डी तो डी सेक्शन में से मुझे 20 जो मार्क है वो कवर करना है, तो आपका जो है वो जो है 60 से अप मार्क्स आप ला सकते हो। ओके, तो इसके हिसाब से आपको पूरी तैयारी करनी है। स्टूडेंट, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मुझे लाइक कीजिए, और स्टैंडर्ड 10 एसएससी गुजराती सब्जेक्ट द्वितीय भाषा रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हो, और अपने आशीष
हायर सेकेंडरी विद्यालय के जो भी स्टूडेंट है उसको आप सेंड कीजिए। थैंक्स।